Hello my dear learners, myself Lekhanshu Singh. So I am here with you all with a very important update, right? कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, बट दे डू नॉट हैव दी नेट और गेट और एनी फेलोशिप विद देम, राइट? तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स पीएचडी नहीं कर सकते? कई बार जो सीनियर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स का, जो जूनियर्स होते हैं उनका माइंड वॉश करते हैं इस तरीके से कि नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते, कि आप तैयारी कीजिए, राइट? तो पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट की तैयारी कर रहे होते हैं कि जेआरएफ मिलेगा तो पीएचडी करेंगे। देन क्या होता है कि नेट क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ नहीं मिला, फिर 1 साल के लिए आप तैयारी में लग गए। तो ऐसा नहीं है कि आप नेट का एग्जाम के बिना आप लोगों को पीएचडी नहीं मिल सकती, देयर इज अदर प्रोसेस ऑल्सो। और अभी रिसेंटली आप इजीली आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं। रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर में अभी वैकेंसीज अनाउंस हुई है और आइए हम कंप्लीट डिटेल्स देखते हैं। देखिए, मैं सिंपली यहाँ पर नोटिफिकेशन रीड करके आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं और जो आपके की पॉइंटर्स हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगी और डिस्कस करूंगी, ठीक है? एंड यहाँ पर जो फेलोशिप अमाउंट है दैट इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट 2 years 37,000 पर मंथ एंड आफ्टर दैट इट इज 42,000 पर मंथ। एंड जिन स्टूडेंट्स ने नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है they can also apply and उसके लिए प्रोसेस क्या है that also I'll be telling you, right? and जब भी आप एडमिशन लेते हो, so there are various modes कि कुछ सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ आप फेलोशिप के थ्रू जाते हैं। तो वो जो सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होती है, कुछ लोग प्रोजेक्ट करते हैं आईआईटीज में जाकर, तो वो सारी कैटेगरीज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली अच्छे से देखिएगा एंड देन यू विल गेट एन आइडिया कि आप कैसे पीएचडी कर सकते हैं, राइट? देखिए यहाँ पर तो अभी रिसेंटली पीएचडी एडमिशन अनाउंस हुए हैं बाय आईआईटी खड़गपुर, राइट? तो ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने पहली लाइन में ही बोला है कि रेगुलर स्टूडेंट्स विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, कि आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिल सकती है अगर आप उनका प्रोसेस क्वालिफाई करेंगे। देन अगर आपके पास ऑलरेडी फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्किंग है, राइट? एंड उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप साथ ही साथ पीएचडी परस्यू करें, जैसे कई बार कई स्टूडेंट्स का एक नोशन भी होता है कि पहले हम पीएचडी कर लेते हैं फिर हम जॉब करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी अच्छी वैकेंसी मिल रही है, अगर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रही है आपको, तो आप उसे ले लीजिए। यहाँ पर अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो रीड करके बताऊंगी, तो वहां पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इजीली आईआईटी के थ्रू यहाँ पर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल भी आप पार्ट टाइम में अपनी जो पीएचडी है एज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो साथ ही साथ आपकी पीएचडी भी स्टार्ट हो जाएगी। वो क्या प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी, तो वीडियो को जरा काफी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज मेंशन्ड है कि आप लोग जो हमेशा आते हो, मैम मेरे नाम में किस स्पेलिंग में गलती हो गई, एड्रेस गलत डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, तो वहां पे पहले ही मेंशन है कि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आप दोबारा से चेंजेस नहीं कर सकते। तो फॉर्म को आराम से अच्छे से बिल्कुल तसल्ली से भरिएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो फॉर्म की जो फीस है वो भी मेंशन्ड है कि 1000 रुपए की फीस है फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, एंड बाकी लोगों के लिए 500 रुपए की है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वीमेन कैंडिडेट्स। क्लियर है? यहाँ से आपको अगर ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारे सर्टिफिकेट्स आप फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कब से फॉर्म भरना शुरू हुआ है। तो इसकी डेट 13 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और अभी 25 मार्च तक आप भर सकते हो, राइट? एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी फॉर प्रोजेक्ट कैटेगरी, अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पीएचडी ना करके पीएचडी आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेडलाइन 29 मार्च तक है, ठीक है? यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी देनी है, अदरवाइज आपको हार्ड कॉपी नहीं देनी है, ठीक है? ये मेंशन्ड है ऑलरेडी। एंड जो रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यूज होंगे, अब जो स्टूडेंट जिनके पास खुद से फेलोशिप नहीं है तो आप लोगों को उनका रिटर्न एंड यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है वो क्वालिफाई करना होगा, ठीक है? एंड उसकी डेट क्या है? 2 मई टू 15 मई। तो ऑलरेडी एक टेंटेटिव कैलेंडर यहाँ पर है और एडमिशन आपका होगा सभी स्टूडेंट्स का एक ही साथ होगा। 15 जुलाई एडमिशन डेट है, उसके बाद आपका जो ऑटम सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा पीएचडी का। तो चलिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर देखते हैं एक बार। लेट मी जस्ट रिलोड दिस। चलिए देखिए, यहाँ पर आप बेसिक डिटेल्स तो सारी रीड कर ही लेंगे कि अबाउट दी आईआईटी की यहाँ पर क्या क्या होता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ रीड करके बता दिए। देन यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में सारा बताया गया है कि आप कैसे पेमेंट करेंगे, अबाउट दी आईआईटी, उसकी लाइब्रेरी कैसी है,
तो ये सब चीजें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक इसमें स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो सब आप पढ़ लेना। बेसिकली मैं पीएचडी प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज में आप पीएचडी कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सारे एरियाज हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट। तो जो मैं आपको बोलती हूँ आप वेबसाइट विजिट कीजिए, वो इसी तरीके से देखा जाता है। अगर आपको डिपार्टमेंट देखना है तो आप यहाँ से जाकर केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट देखिए कि अबाउट द डिपार्टमेंट उसमें कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, उनका क्या क्या किस फील्ड में वर्क है। जैसे ये वाले जो फैकल्टी है उनका एएफएम में वर्क है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना होता है कि आपको किसका प्रोफाइल सूट कर रहा है, कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। एंड आई थिंक कि यहाँ पर मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है वो यहाँ फुलफिल हो सकता है, उसी एरिया में मैं यहाँ रिसर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। तो ये तो चीज हो गई। अब हम जरा एक बार बैक चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम कहाँ थे, रिसर्च एरियाज मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको देखना है। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। आप सेंटर्स देख सकते हैं, इनके सेंटर्स कहाँ पर है। अब देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बेसिक सा है, 60% मार्क्स और सीजीपीए ऑफ 6.5 and 10। कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले, साइंस वाले, कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले, ठीक है। एंड ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, एमबीबीएस वाले, इनके लिए 55 मार्क्स की यहाँ पर लिमिट रखी गई है, क्लियर है। तो यानी कि जिसके भी 60% मार्क्स हैं या फिर सीजीपीए 6.5 से ज्यादा है, आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बाकी चीजें भी यहाँ पे मेंशन्ड है, एमटेक वाले, एमआर, एमफिल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी आपके पास अगर डिग्री है आप आराम से भर सकते हैं। आपने एमएससी किया है, भर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, देखिए कि कौन कौन से टाइप से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। तो जिसके पास अगर नेट और गेट स्कोर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए आपके पास इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप आपको मिलेगी, जहां पर 37,000 फॉर फर्स्ट 2 years मिलेगा एंड 42,000 फॉर नेक्स्ट 3 years। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑलरेडी इनका जो रिटर्न टेस्ट है वो क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप मिल जाएगी यहाँ पर, राइट। अगर आपके पास, अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी क्या है, फेलोशिप है उनके पास, जैसे कि CSIR की हो गई, गेट की हो गई। तो आप ऑलरेडी गेट हो गया, यूजीसी हो गया, डीबीटी हो गया, तो आप अपनी फेलोशिप के थ्रू यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास इसका वैलिड अवार्ड लेटर होना चाहिए कि आपको फॉर सो एंड सो, यहाँ पर आपको जो आपका सर्टिफिकेट आता है वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। देन आते हैं स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल मैं किसी R&D फर्म में या कहीं भी या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ काम करती हूँ एंड अब मैं चाहती हूँ, मेरे को 2 साल जॉब में टाइम हो चुका है, तो अगर आपके मैनेजर या फिर आपके जो हेड है वो आपको अलाउ करते हैं, बेसिकली आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट से NOC सर्टिफिकेट लाकर देना होता है कि यस मेरे इंस्टीट्यूट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं यहाँ PhD परस्यू करूँ। तो यू विल बी दी स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। आपके पास ऑलरेडी आप एक सैलरी उठा रहे हो अपने एक इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर वैलिड गेट या नेट होना चाहिए एंड मिनिमम 2 year का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है तो आप छोड़कर PhD करेंगे कि PhD में एडमिशन हो गया तो फिर मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी क्या, तो ऐसा नहीं है, आप साइड बाय साइड भी जॉब कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन बाकी सारी डिटेल्स कि आपको यहाँ पर जो NOC सर्टिफिकेट है वो सब लेकर आना है अपने R&D ऑर्गेनाइजेशन से, एजुकेशनल जो भी आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी है। देन PhD थ्रू प्रोजेक्ट। देन कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो प्रोजेक्ट्स में एंटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो मिनिमम रिमेनिंग पीरियड है जो आपका प्रोजेक्ट है वो एटलीस्ट 2 years होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये सब आपको यहाँ पर मेंशन्ड है, ये सब आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको PhD करनी है, PhD थ्रू प्रोजेक्ट भी आप कर सकते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट में एनरोल हो सकते हैं यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया था, वही सब है। आप इस PDF को पूरा रीड कर लेंगे। बाकी तो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फेलोशिप नहीं है तो आपको यहाँ पर रिटर्न टेस्ट, पहले आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑब्वियसली 6.5 से ज्यादा होगा तभी आप फॉर्म भरेंगे, फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ऑन दी बेसिस आपका जो फाइनल सिलेक्शन है एंड ऑफर लेटर आपको अवार्ड होगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोज एंड जो आपका फिर बाद में आपका कोर्स वर्क कैसे चलेगा वो उसके बाद की चीज है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप अगले साल तक वेट करोगे, थोड़ा सा काम डाउन होकर आप
फॉर्म्स भरिए, तभी आपको एक एक्सपोजर मिलेगा। हो सकता है इस बार आपका 1 नंबर से एग्जाम नहीं हुआ, दिस डजंट मीन कि आप डिजर्विंग नहीं हो या आप रिसर्च नहीं कर सकते हो सकता है कि इस बार नहीं हुआ, बट आप फॉर्म भरिए। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एक तरीके से उतनी ही फेलोशिप आपको मिल रही है जितना आपको नेट क्वालिफाई करके मिल रही है, वो आप अगले अटेम्प्ट में निकाल लीजिएगा, राइट। तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आई है, इसे आप लोग फिल कीजिए, ठीक है। और जैसे जैसे आपके और IITs के फॉर्म्स आते रहेंगे, वील बी शेयरिंग द नोटिफिकेशन विद यू ऑल। एक और अपडेट है इन दी एंड जाते जाते जो मैं बताना चाहूंगी कि जो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन था फॉर CSIR नेट, उसमें 1 मंथ आप लोगों को फ्री दिया जा रहा है एट दी सेम अमाउंट ऑफ 6,999 एंड इसे अवेल करने के लिए यू कैन यूज दी कोड LEKHLIVE LEKHLIVE, जहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है इन ऑर्डर टू अवेल दी कोर्स। डिस्काउंट सभी को पसंद आता है, तो फॉर इन ऑर्डर टू गेट द डिस्काउंट यू हैव टू यूज दी कोड LEKHLIVE, ओके। सो दैट इज इट। आई थिंक आप लोगों को ये जो नोटिफिकेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग या इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल लव टू आंसर ऑल योर डाउट्स, राइट। सो माई सेल्फ लेखांशु सिंह, योर एजुकेटर एट एन अकेडमी। ओके, आई कैन सी दी कॉमेंट्स, कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे कॉमेंट्स भी आ रहे हैं। आप लोग आई थिंक एक्साइटेड हो गए होंगे काफ़ी ज़्यादा देख कर के, चलिए कि ये तो काफ़ी एक नई अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर पता लगी है, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए और आती रहेंगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वी आर विद यू, तो आपके लिए ऐसे सेशंस आते रहेंगे। सो माई सेल्फ लेखांशु सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। एंड जो भी आप लोगों का फीडबैक है जरूर मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। रेस्ट शेयर द वीडियो एज मच एज वाइडली एज यू कैन, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट उतना अच्छा भी नहीं हुआ या जिनके पास ऑलरेडी नेट है बट उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं पता, उनके साथ ये चीजें शेयर हो जाए, ताकि जो भी बच्चा इस टाइम पे होपलेस है उसे एक होप मिल जाए, राइट। एंड किसी की भी लाइफ में अगर एक करेक्ट डायरेक्शन उसे मिल जाएगी बाय वाचिंग दी सेशन, हो सकता है जिसका सिलेक्शन जिसे लग रहा हो मेरा कुछ नहीं होने वाला और वो सिलेक्शन यहाँ से ले जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।